अस्सलाम वालेकुम, आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज 3 खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन हम आगाज़ करेंगे आर्मी चीफ़ की मुलाकात से। गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सब जानते हैं अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही है और इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कुछ अफराद के नाम लिए गए हैं, बताए गए हैं कि ये हो सकता है कि ये लोग इस कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में और एफआईआर के साथ अरशद शरीफ की वालिदा ने भी एक जो है वो फहरिस्त दी है, जिसमें उन अफराद के नाम हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस हो सकते हैं, जिन पर उनको यकीन की हद तक जो है वो शक है। और बदकिस्मती की बात यह है कि उन अफराद में जो अरशद शरीफ की वालिदा ने जो फहरिस्त दी है एफआईआर के साथ भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, बाकायदा जो चीफ़ जस्टिस साहब है उनके सामने उन्होंने इस्तदा भी की है, ख़ुद पेश की है, उसमें बदकिस्मती से ज़्यादातर अफराद का जो ताल्लुक़ है वो आर्मी चीफ़ से है और वो सब के सब अफराद ऑन ड्यूटी हैं। उनमें से कुछ अफराद का ताल्लुक़ आईएसआई से है, किसी का आईबी से है, ऑन ड्यूटी है सब, जिन पर अरशद शरीफ की वालिदा को जो है वो शकूक व शुबहात हैं, यकीन की हद तक शकूक हैं। और गुज़श्ता कुछ दिनों से आर्मी चीफ़ पर दबाव बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग मीडिया के ऊपर और वैसे भी बातचीत आपस में कर रहे थे कि चूँकि ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक़ आर्मी ही से है, जिन पर अरशद शरीफ की वालिदा ने जो है वो शकूक व शुबहात का इज़हार किया है, सो आर्मी चीफ़ को इनसे मुलाकात करनी चाहिए, यानी अरशद शरीफ की वालिदा से मुलाकात करनी चाहिए। सो आर्मी चीफ़ ने यानी जनरल आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और अरशद शरीफ की वालिदा से मुलाकात की है और उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ के असल कातिलों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्हें बेनकाब किया जाए। जिन लोगों ने असल में ये वारदात की हैं उन लोगों तक पहुंचने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में इस तरफ किस किस्म के स्टेप्स लिए जाते हैं। हम सब भी जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अरशद शरीफ शहीद के जो केस है इसको सही डायरेक्शन में जो है वो इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए और सही तरीके से इसकी तहकीकात हो। जिस जिस बंदे से भी पूछताछ आपने करनी है आप उसे करें और असल कातिलों को जो है वो सामने लाया जाए और फिर उन्हें वाकई ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि कोई दूसरा इंसान सहाफ़ियों पर इस किस्म का जो है वो जुल्म ना कर सकें। उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में प्रॉपर तरीके से जो है वो तहकीकात होंगी और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। नंबर 2 पे जनाब आप लोगों के साथ एक पिक भी शेयर कर रहा हूँ, आप ख़ुद देख सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई एक जगह पे उन्होंने कन्वेंशन किया है इनके कारकुनान ने, जहाँ पे इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए खैमों को बतौर कालीन जो है वो इस्तेमाल किया है। पिक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के साथ हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। इन सियासी जमातों ने, चाहे इनका ताल्लुक़ दीन से है, किसी भी जमात से इनका ताल्लुक़ है, इन सब ने उसकी खुरदबुर्द की है, ख़ुद इस्तेमाल करते हैं या अपने रफ़ इस्तेमाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं या उन्हें बाहर बेच देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया, जिसकी तस्वीर आप बगौर देख सकते हैं, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। और इन सब कारकुनान का ताल्लुक़ एक दीन पर चलने वाली जमात से है, जो अपने आप को दीनदार भी कहते हैं, लेकिन आप देख लें कि इन लोगों ने किस कदर धज्जियाँ उड़ाई हैं उस सामान की जो असल में उन गुरबा के पास पहुंचना चाहिए था। उन गुरबा के पास नहीं पहुंचा, लेकिन इनके पाँव तले आकर उसको जो है वो बेदर्दी से रौंदा जा रहा है। अब जनाब तीसरी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जनाब सामने आ गई है और आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तानी जो अपना पेट काट के पाकिस्तान के इदारों पर लगाते हैं, उनकी पेस पूरी करते हैं, उनके नखरे उठाते हैं और उनकी कारकर्दगी देख लें आप। और ख़ास तौर पर पुलिस की और अदलिया की कारकर्दगी खुलकर सामने आ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में होने वाली करप्शन के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, वो मैं आप लोगों के साथ बनवान शेयर करूंगा, उसे लास्ट में सुनिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुलिस को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया और इसके अलावा टेंडरिंग या कॉन्ट्रैक्ट का शोबा दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में भी बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये 3 बड़े बड़े इदारों को बेनकाब कर दिया है पाकिस्तान में, और ये तीनों इदारे ऐसे हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी इनको पैसा देता है। हर पाकिस्तानी, यानी ऑब्वियसली इनको जो पेज आती हैं
وہ پاکستانی جو ٹیکسز پے کرتے ہیں آئل کے اوپر، یعنی تیل پر جو ٹیکس دیا جا رہا ہے یا اور جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں ان میں سے کٹنگ کر کے ان کو جو ہے وہ پیسہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں پولیس کا ادارہ اور عدلیہ کا ادارہ سب سے زیادہ یہ پیز لینے والے ہیں، سب سے زیادہ یہ پاکستان کے جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر موج کرنے والے یہ دونوں ادارے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے پاکستانیوں کو کیسے شرمندہ کروایا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نیشنل کرپشن پروسیشن سروے رپورٹ میں کرپٹ ترین اداروں میں تعلیم کے شعبے کو چوتھا نمبر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب سمیت انسداد کرپشن اداروں پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی ہمارا نیب بھی اس میں آ چکا ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم پاکستانی جائیں تو جائیں کہاں پر۔ اس کے علاوہ سروے رپورٹ میں صوبہ سندھ میں تعلیم کے شعبے کو کرپٹ ترین قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب میں پولیس، خیبر پختونخوا میں عدلیہ، بلوچستان میں ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ کرپٹ ترین ادارے قرار دیے گئے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پنجاب میں پولیس جو ہے وہ بدنام ہے، سندھ میں تعلیم کا ادارہ بدنام زمانہ ہے، اور خیبر پختونخوا جہاں پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جن کا نام ہی تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف کے اپنے علاقے میں عدلیہ کا کیا حال ہے کہ وہ نمبر 1 پہ ہے کرپٹ ترین ادارے میں۔ سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی خیبر پختونخوا میں فوکس کریں اور عدلیہ کے انتظام کو، عدلیہ کے نظام کو بہتر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ صرف احتجاج ہی نہ کریں، کچھ کر کے بھی دکھائیں یارا۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ خدمات کی فراہمی میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ حالیہ سیلاب کے دوران امداد کی تقسیم میں بھی کرپشن ہوئی ہے اور عوام نے کرپٹ لوگوں کو عمر قید کی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی اب میں آپ کے سامنے مزید اور کیا کہوں، یعنی اس خبر کو پڑھنے کے بعد بھی یقین کریں آپ، میں جس قدر اپسیٹ ہوا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ ہماری کئی نسلیں گزر چکی ہیں اسی فکر کے اندر یا اسی امید میں کہ اگلا سال ٹھیک ہو جائے گا، فلاں بندہ جب وزیر اعظم بنے گا تب ٹھیک ہو جائے گا، فلاں بندہ جب آرمی چیف بنے گا تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہوا ہے آپ سب کے سامنے؟ آپ باہر نکل کے دیکھ لیں ہمارے ملک کی جو حالات ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھے حکمران عطا کرے اور خود بھی ہمیں اچھا بننے کی توفیق دیں۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔